अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह नौ। क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक ठाक है, मज़े में हैं। और आज तो अगर स्टूडेंट्स घर पर हैं और अभी सेकेंडरी लेवल में आए हैं तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही ख़ास इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और अगर पेरेंट्स समझते हैं कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में है तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस वक्त का हमारा प्रोग्राम बहुत गौर से देखें। लेकिन हमेशा की तरह हमारा फॉर्मेट जो हमें कहता है, एक अच्छी बात से हम बात का आगाज़ करते हैं, फिर आगे जाते हैं, आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। एक मसला भी है जिस पे हमने आज आवाज़ उठाई है, आपकी फरमाइश थी, आपकी ख्वाहिश थी कि हम इस पर बात करें, बिल्कुल हमने वो की है। लेकिन सबसे पहले आज का कोट, इस वक्त का कोट क्या कहता है स्क्रीन पर अब आ गया है। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कहा तो मार्टिन लूथर ने है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे 4 बच्चे जब बड़े हों तो वो ऐसे माशरे में बड़े हों, ऐसे माशरे में रहें जहाँ पर ये डिस्टिंक्शन ना हो, ये फ़र्क ना हो कि किसका क्या रंग है, किसका क्या बैकग्राउंड है, किसकी क्या कास्ट है, किसकी क्या क्रीड है, किसकी क्या रेस है, बल्कि वहाँ पर अगर डिस्टिंक्शन हो तो वो कैरेक्टर की डिस्टिंक्शन हो कि किसका कैरेक्टर कितना ऊंचा है, किसने अपने कैरेक्टर में अपने आप को एक्सेल किया है, किसके कैरेक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है। ये डिस्टिंक्शन फिर भी चलती है, लेकिन ये जो हम डिस्टिंक्शन या तासुब हमारे यहाँ हम भी बड़ी बात करते हैं। आज ये कोट भी हमने इसलिए लिया क्योंकि आपने देखा जब आर्म्ड फोर्सेस की हमने बात की, आर्म्ड फोर्सेस या वो लोग जो हमारी सिक्योरिटी के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डालते हैं, क्या वो ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ पंजाबियों को बचाना है, सिर्फ उर्दू स्पीकिंग को बचाना है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों को बचाना है, सिर्फ बलूचिस्तान में रहने वालों को बचाना है? वो सबको बचाते हैं, वो सबके लिए अपना डिफेंस क्रिएट करते हैं। अगर आर्म्ड फोर्सेस हैं तो वो हम सब की हैं। और उस वक्त हम भी नहीं सोचते कि ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं इनमें कहाँ से लोग हैं, कौन सी ज़बान बोलने वाले लोग हैं, कौन सी फैमिली के लोग हैं। हम बस उनसे प्यार करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना वो जो भी काम कर रहे होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और हमें उन पे पूरा एतबार है। उनके लिए बेशुमार नगमे भी हैं और क्या क्या है। खैर, आर्म्ड फोर्सेस की आज मैंने इतनी बात की तो उसकी तरफ आएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा हम डिविएट होंगे इस वक्त, क्योंकि ये ऐसा पीरियड होता है, ऐसे मंथ्स होते हैं मार्च अप्रैल मई के, जिसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, रिज़ल्ट आते हैं, बच्चे नई क्लासेस में जाते हैं और फिर उनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि नया हमारे पास नई बुक्स आएंगी, टेक्स्ट बुक नई क्लास की आएंगी। लेकिन इस वक्त का जो अलमिया, जो पेरेंट्स का ये कहना है कि हर साल होता है, वो ये है कि सिंध टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और उसके लिए स्टूडेंट्स क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जा चुके हैं, उनके टीचर्स कहते हैं आप कोर्स लेकर आइए, लेकिन कोर्स अवेलेबल ही नहीं है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, इस बारे में हमने जानने की थोड़ी कोशिश की है और इसका हम फॉलो अप भी करेंगे। लेकिन जो हमने जानने की कोशिश की है वो हम आपको भी दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद वील बी राइट बैक। हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए तमाम लोग कोशिशें करते हैं ताकि वो और उनके बच्चे इल्म की रोशनी से मुस्तफ़ीद हो सकें। मगर इस फ़र्ज़ को पूरा करने में इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनमें मनसूबाबंदी का ना होना, दुकानदारों की मुनाफाखोरी, महंगाई, सही निसाब का इंतखाब ना करना, बाज़ार में किताबों की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल का सामना रहता है। आइए जानते हैं किताबें बाज़ार में क्यों दस्तयाब नहीं हैं। क्या आपको कोर्स की बुक्स मिल गई हैं? नहीं, बिल्कुल कोर्स की बुकें अभी तक अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। पिछले मैं 1 घंटे से मार्केट में ढूंढ रहा हूँ। कोई बुक्स एक बुक किसी दुकान पे अवेलेबल होती है तो 2 बुक्स किसी और बुक से दुकान से लेनी पड़ती है। यही सिचुएशन है अभी तक तो। सिंध बोर्ड की बुक्स ही नहीं है। मैं पहले सर सैयद कॉलेज के बाद जो उर्दू बाज़ार है वहाँ परेशान हुआ तकरीबन 1-1.5 घंटे। अब यहाँ जिससे भी पूछ रहा हूँ वो कह रहे हैं यार 20-25 तारीख तक आएंगी, फिर आप लीजिएगा, अभी तो आप घर जाके बैठ जाएँ। बेटा, आपको कोर्स की जो बुक्स हैं वो मार्केट से मिल चुकी हैं? बुक्स नहीं मिली, गाइड्स मिल गई हैं इस टाइम। अच्छा, तो दुकानदार क्या कह रहे हैं, बुक्स क्यों नहीं मिल रही? अभी तक आई नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो असातिज़ा उनसे क्या कह रहे हैं? उनसे कह रहे हैं 15 तारीख को आप आ जाएं सारी बुकें लेके। अब बच्ची हमारी तो फादर भी नहीं है जो उनको मतलब अटेंड करेंगे, मैं यूँ जो उनके लिए परेशान हो रही हूँ। अब वो कह रही 15 तारीख को आप सारी बुकें लेके आएँ, किताबें लेके आएँ, मैं क्या कर सकती हूँ। जब बुक्स के बगैर आप घर पर जाते हैं तो बच्चे आपसे क्या कहते हैं?
बच्चे ज़ाहिर बात है यही कहेंगे। अब 1 महीने बाद अगर जो है एक कोर्स मुझे मिल जाए तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। अब ज़ाहिर बात है पढ़ाना है, स्कूल में जाते हैं कि बुक्स ले आएँ, बुक्स यही कराची में जब नहीं मिल रही तो और कहाँ, USA से हम मंगवा लें। जब स्कूल जाते हो तो टीचर्स आपको क्या कहती हैं? कहती हैं कि बुक लाओ और डांटती है फिर अगर बुक नहीं होती हमारे पास तो फिर। तो अब आप क्या करेंगे अगर बुक्स अवेलेबल ना हो पाई जल्दी तो? ढूंढ रहे, अभी कब से ढूंढ रहे, मिले तो हम खरीद ले वे बुक। इंतज़ामिया इस मसले के ऊपर आपको क्या कह रही है? ये कितनी भी अभी से नहीं, हम तो तकरीबन मुझे तो 35 साल हो गए इस फील्ड में, 35 साल से हम देखते आ रहे हैं। ये हमेशा बोर्ड का मामला ये ऐसे ही रहा है। मुझे तो सबसे ज़्यादा उस बच्चे पे अफसोस हो रहा था जो कह रहा था टीचर डांटती हैं कि आप बुक्स ही नहीं लेकर आए, और वाकई टीचर डांटती हैं कि आप बुक ही नहीं लेकर आए, सारे बच्चों के पास बुक्स हैं। अच्छा जी, जहाँ ये सारे मसाइल हैं वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बहुत ऐसे इदारे हैं, और क्योंकि हम चाहते हैं हमारे यूथ को फ़ायदा हो हमारे इस प्रोग्राम से, वो हमारा फ्यूचर है, तो ऐसे इदारे जिसकी रिक्वेस्ट आपने की, आप चाहते थे उसके बारे में जानना, किस तरीके से वहाँ वर्किंग होती है, कैडेट्स को किस तरीके से एनरोल किया जाता है, कैसे आप आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। एक ऐसा कॉलेज जिसकी कुछ झलकियां भी आप देखेंगे जो वैसे इंटीरियर में है, लेकिन बड़े बड़े शहरों से लोग वहां जाते हैं और पता नहीं कितना कितना एंजॉय करते हैं, और घर आते हैं तो उनके क्या तासुरात होते हैं, ये सब आज हम जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, पिटारो कैडेट कॉलेज के पहले तो हमारे साथ कैडेट मौजूद हैं, कैडेट बिलावल शेख जो कि चीफ कैडेट कैप्टन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत। आप बिल्कुल यूनिफॉर्म में हैं? जी सुबह ऐसे ही रेडी होते हैं? जी बिल्कुल। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर कैडेट। हाँ जी, कैडेट सैयद फजीलुद्दीन। कैसे हैं फजीलुद्दीन? ठीक बिल्कुल। फजीलुद्दीन तो हमारे रेगुलर व्यूवर भी हैं। जरा मैं पूछूंगी रेगुलर व्यूवर हैं या नहीं, कितना टीवी आप लोग इनको देखने देते हैं। हमारे साथ हमारे तीसरे कैडेट, इनका ताल्लुक भी फर्स्ट ईयर से है, नुमान शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान। और ये सवाल मेरे ख्याल में मैं बाद में पूछूंगी कि तीनों के यूनिफॉर्म में आपका डिफरेंट है, तो ये क्यों है, और इस पे CCP लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन हम याद रखते हैं, हम आपसे बाद में पूछेंगे, जवाब लेंगे इसका। आज के प्रोग्राम में लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद सलीम सेठो साहब जो कि PRO हैं कैडेट कॉलेज पिटारो के। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, बिल्कुल ठीक ठाक। हमने बड़ा नाम सुना है पिटारो का, हम बड़ा खुश होते हैं कि जी पिटारो कॉलेज में हमारा फला रिश्तेदार पढ़ता है, हमारे दोस्त का बच्चा पढ़ता है, ये पढ़ता है, वो पढ़ता है, लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं है कि पिटारो कॉलेज में किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, किस तरीके से यहाँ एडमिशन होता है, एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशन क्या है, पहले तो आप हमें ये समझाइए। जी, इसकी हिस्ट्री यूँ है कि 1957 में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने महसूस किया कि पंजाब में मिलिट्री कॉलेज जहलम है, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है, तो हमारे पास भी बच्चों के फोर्सेस में जाने के लिए कोई एक अदारा होना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने उस वक्त में ये बनाया था, पहले शुरू में इसको शुरू किया 1957 में, जो मौजूदा कॉलेज की बिल्डिंग शाह लतीफ़ डिग्री कॉलेज मीरपुर खास में वहाँ शुरू किया गया, वहाँ हंसने थी, और वहाँ 30 लड़कों से फर्स्ट बैच से शुरू किया। फर्स्ट बैच से, और इस वक्त तो हम आपको दिखा रहे हैं करंट सूरत हाल कैडेट कॉलेज पिटारो की। जी। तो उसके बाद फिर पहले सिविलियन था, उसके बाद फिर एक फौजी आया कर्नल कूम्स, JHH कूम्स। उन्होंने फिर कहा कि इसको जो है इस जगह से बेहतर जगह पर हम ले जाएंगे, और उन्होंने 1959 में वहाँ से शिफ्ट करके इसको मौजूदा जो पिटारो की जगह है वहाँ ले आए, और वहाँ 61 से वो बिल्डिंग वगैरह बन गई। उसके बाद 60 से बच्चे आना शुरू हो गए, पढ़ते वहीं थे, फिर शिफ्ट हो गए सारे। पहले 2 हाउसेस बने, जिना हाउस कायदर मोहम्मद जिना के नाम पर, फिर लियाकत हाउस शहीद लियाकत खान के नाम पर, ऐसा 2 बने। फिर अयूब हाउस बना, फिर लतीफ़ हाउस बना, फिर इकबाल हाउस बना, फिर मोहम्मद बिन कासिम हाउस बना, फिर शहबाज हाउस बना, और अब 8वां हाउस बन रहा है सच्चल हाउस। अच्छा। सच्चा सरमस के नाम से। तो मकसद ये था कि वो बच्चे जो है वो थ्रू आउट पढ़े। अब हमारे पास सिर्फ एक जगह नहीं है, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं।
ठीक है, ये यहीं पे रुकते हैं क्योंकि एडमिशन अगर आपको चाहिए कैडेट कॉलेज पिटारो में तो उसका क्या तरीक़ेकार है। जितनी मम्मीज़ इस वक्त किचन में है वो वापस आ जाएं क्योंकि हम अभी थोड़ी देर में प्रोसीजर बताएंगे। अब मैं ज़रा कैडेट्स की तरफ आती हूँ, ज़रा देखते हैं ना टीवी पे ये लोग कितना बोलते हैं और आम जिंदगी में कितना बोलते हैं। काम तो बड़ा अच्छा करने जा रहे हैं। आप तीनों की, बिलावल, फजील और नुमान, आप तीनों की मुझे स्टोरी चाहिए कि किस तरह आप लोग एनरोल हुए इस कॉलेज में, किस शहर से आपका एक्चुअली ताल्लुक है और वालिदैन ने आपसे कहा कि जाना है, बस कैडेट बनना है या फिर खुद ख्वाहिश थी। आपसे शुरू करते हैं बिलावल। एक्चुअली आई एम फ्रॉम खैरपुर नादनशाह, अच्छा, दादू डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एंड मेरी असल में अपनी ख्वाहिश थी कैडेट कॉलेज पिटारो ज्वाइन करने की। अच्छा, मैं जब 7th क्लास में था तो मैंने अब्बू से बोला कि मुझे पिटारो जाना है। मैं दूसरों को कैडेट्स को दोस्तों को देखता रहता था कि वो जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पिटारो के, तो मुझे भी इसी तरह शौक हुआ। मैंने अब्बू से बोला कि सर मुझे पिटारो जाना है, तो उन्होंने बोला नहीं आपको नहीं जाना, हम आपको अलग नहीं कर सकते। तो इसी तरह साल गुजर गया। फिर अगले साल मैं 8th क्लास में आया तो दोबारा मैंने अब्बू से मतलब ये रिक्वेस्ट की कि मुझे पिटारो जाना है, मुझे भी इसी तरह फोर्सेस में ज्वाइन करना है, नेवी ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने मेरे पे मतलब इतना गौर वगैरह किया, फिर मुझे बोला चलो ठीक है। तो इसी तरह मेरा साल भी एक मिस हो गया क्योंकि पिटारो में 8th क्लास से एडमिशन होती है और मैं 8th क्लास क्लियर करके फिर दोबारा मैंने 8th में एडमिशन ली। अच्छा अच्छा अच्छा, इस वजह से 8th क्लास में आया। फिर जब आया तो फिर मुझे पता चला कि पिटारो ये होता है। 8 और 9 तक इसी तरह रहा, पेरेंट्स से दूर। पहली रिश्तेदार जो पिटारो में गुजारी उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त सोचा ओ हो अब्बू से तो मैंने फजूल बहस की थी, मैं नहीं आता यहाँ पर, या फिर सोचा वाह वाह माय ड्रीम कम ट्रू? असल में शुरू में जब मैं आया था तो बड़ा एंजॉय कर रहा था क्योंकि मैं अपने शौक से आया था। काफी दिनों तक मैंने 1 महीना 2 महीना एंजॉय किया। जब मैं घर गया, घर से जब वापस आया ना तो उसके बाद मुझे फील हो रहा था कि हाँ मैं वाकई घर से बाहर आया हूँ अभी। अच्छा, पेरेंट्स से दूर हुआ हूँ। फिर मुझे काफी रोना शोना भी आता था। ये वो छुप छुप के रोते थे दूसरों के सामने। अल्लाह, कैडेट रोते हुए कैसे लगते होंगे? इसका भी पैकेज बनाना चाहिए था हमें। 8th क्लास में 9th क्लास तक इसी तरह होता रहा। 9th के बाद मेरी माशाल्लाह जो लाइफ स्टार्ट हुई, मैंने बाकायदा एंजॉय किया पिटारो में और काफी स्टडीज वगैरह में माशाल्लाह मैं टॉप किया मैंने पिटारो में। तो इसी तरह